ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। औरों बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे और बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे निश्चय, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातः काल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्ण अनुकूल व्यक्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त घर कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, उत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों अन्य भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति में ही रहने वाले परिवारजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय विग्रह आश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण विद्याधन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन त्याग करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समझ दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दम का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतः पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोग शमश्रु, दाढ़ी मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म, काष्ठ और कुशों से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैष्णव देव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नित पंडितगण, जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर और मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वी पते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप
त्रिवक संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सहृदय हो, निरंतर समाहित रहकर जरायु, अंडज और सूर्यदेव आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह ना करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी हो तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष ना हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके उस समय प्राण रक्षा के उत्तम वनों में भिक्षा के लिए जाए। परिवारजन को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जट अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान रूप हवि से हवन करता है वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से बिन सभी मिथ्या है, समस्त जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है, वह निरंतर अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।